यस बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इज दैट क्लियर? तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द सेल विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रोड समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए, कोई भी इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम किसी मेटल को उसी मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। किसी इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए हम एक मेटल को उसी मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेता हूँ। इसमें ये जिंक सल्फेट है, इसमें ZnSO4, और उसमें जिंक मेटल को ही मैंने डिप किया, ये जिंक रॉड, तो ये बन गया एक इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो जब किसी मेटल रोड को उसी मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जो एक डिवाइस बनता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। इज दैट क्लियर? इसी तरह से हम देखिए अब इसमें क्या रिएक्शन होगी, है ना, उसको मैं यहां समझा रहा हूं। ये मेटल आयन है, मेटल की रोड है ये। ठीक है, इसमें सारे मेटल जिंक के होंगे। ये देखिए Zn2+, Zn, ये सब क्या होंगे? Zn। ये सारे एटम किसके होंगे? Zn के, है ना। तो जिंक क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा, कम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस रोड को दे देगा और खुद किस में बदल जाएगा? Zn2+ में। जब कोई भी एटम देता है तो उस पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जिंक जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस रोड को दे देगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? तो Zn2+ बन जाएगा और वो Zn2+ इस सॉल्यूशन में आ जाएगा बाहर। तो एक Zn2+ इस सॉल्यूशन में बाहर आ गया, मान लो। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जिंक अपने इलेक्ट्रोड इस सॉल्यूशन पे छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन पे रोड पे छोड़ेगा और खुद Zn2+ के रूप में बाहर आ जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे करके सारे जिंक एटम धीरे धीरे इस तरह से सारे जिंक एटम अपने इलेक्ट्रॉन इसी रोड पे छोड़ेंगे और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? Zn2+ में, और सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो इस सॉल्यूशन में कौन से आयनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी? जिंक आयनों की। ठीक है, और रोड पर किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई? इलेक्ट्रॉन की। फिर से समझाऊं, देखिए ये जिंक इलेक्ट्रॉन है, ये जिंक का एटम है, ये इस रोड पर है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, किस में बदल गया? ये Zn2+ में, ये बाहर आ गया Zn2+। तो ये इलेक्ट्रॉन रहे ना इसके ऊपर, जिंक तो बाहर आ गया। इसी तरह से दूसरा एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा और खुद Zn2+ में बदल जाएगा, ये फिर बाहर आ गया। तो धीरे धीरे जिंक प्लस आयन में कन्वर्ट होकर किस में जाता जाएगा? सॉल्यूशन में। और रोड पे कौन इकट्ठे होते जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो जिंक इलेक्ट्रॉन जो है इस जिंक के ऊपर इकट्ठे होते जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब देखिए दूसरी चीज हम लेते हैं, ये है एनोड। इसको क्या बोलेंगे? एनोड। तो इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं आपको, ताकि आप इसको भूलो नहीं। इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक जो बता रहा हूं मैं यहां बता रहा हूं। एक शब्द याद रखो, लोन। बैंक से लोन लेते हैं ना, तो वही लोन। ठीक है, L4 लेफ्ट,
इसका मतलब हम जब कभी भी इस सेल को शो करेंगे तो एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर एनोड इज कैप्ट इन लेफ्ट साइड, ठीक है। दूसरी चीज है O फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमेशा ध्यान रखो, इस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होती है। देखिए जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन देकर Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है ना। तो यहाँ पर इस पे हमेशा याद रखना कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। A फॉर एनोड, इसको एनोड कहेंगे, और N फॉर नेगेटिव। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा है जिसमें एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पॉजिटिव था, कैथोड नेगेटिव। और आपने भी अब तक जो पढ़ा होगा मतलब कैथोड नेगेटिव पढ़ा होगा और एनोड पॉजिटिव पढ़ा होगा, है ना, लेकिन वो केवल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए ही होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। ओके, समझ में आ गई ये बात। तो ये ट्रिक याद रख लेना आप कि भाई लॉन L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, ये लेफ्ट साइड में रखा जाता है। O फॉर यानी इस पे ऑक्सीडेशन होता है, इसको एनोड कहते हैं, और N फॉर ये नेगेटिव चार्ज होता है। इज दैट क्लियर? अब हम बनाते हैं दूसरा इलेक्ट्रोड। दूसरा इलेक्ट्रोड में बना रहा हूं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रोड को डिप करके। देखिए यहां मैं बना रहा हूं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके अंदर लिया मैंने CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसमें कौन सी रोड को डिप करूंगा मैं, कॉपर रोड को। ये मैंने इसमें डिप कर दी कॉपर रोड, ठीक है बेटा। तो कॉपर रोड को कॉपर में मैंने डिप कर दिया। अब इस पे क्या रिएक्शन होगी, ध्यान दे लें। पहले मैं एक बार इसको रिपीट करूंगा। इसके जिंक सल्फेट में कोई चेंज हुआ क्या, इसके जिंक सल्फेट में कोई चेंज हुआ क्या, नो चेंज। केवल इससे जिंक आयन निकल रहे हैं और इसके अंदर मिल रहे हैं, तो केवल जिंक आयनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या रिएक्शन होगी, ध्यान दें। इसमें सबसे पहले कॉपर सल्फेट ब्रेक होगा, CuSO4 ब्रेक होगा, Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन होगा, और जब कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होगा Cu2+ आयन बनेंगे और SO4 2 नेगेटिव आयन बनेंगे। ये 2 आयन हो गए। तो इस सॉल्यूशन में कौन से आयन हो गए, 2 तरह के आयन हो गए, एक तो Cu2+ और एक SO4 2 नेगेटिव। ये जो Cu2+ है वो इस रोड पर आएगा और इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इससे लेकर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ना उसका। तो ये Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और Cu में बदल जाएगा। तो कॉपर रोड ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, कॉपर को। तो कॉपर रोड पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम हुई या बढ़ेगी, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। वेरी गुड, आ गया आपको तो, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर रोड ने, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको। पहले देखिए इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल जिंक रोड से जिंक एटम अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ेंगे और खुद Zn2+ के रूप में सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन में कौन से आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जिंक आयन। ओके, नाउ अबाउट द कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में सबसे पहले क्या होगा, कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन होगा। इसमें जिंक सल्फेट का डिसोसिएशन नहीं हुआ था, इसमें कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन होगा। जब कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होगा तो Cu2+ आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन बनाएंगे, है ना। कॉपर सल्फेट अगर डिसोसिएट होगा तो Cu2+ आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन
फॉर्म करेंगे। कर रहे हैं? अब देखिए ये Cu2+ आयन किस पे जाएगा? कॉपर रोड पे जाएगा। कॉपर रोड से जाके खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और रिड्यूस हो जाएगा और न्यूट्रल होके इसी के ऊपर जमा हो जाएगा। तो ये जितने भी कॉपर है कॉपर सल्फेट में धीरे 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 इसके चारों ओर जमा होते जाएंगे। तो इस कॉपर रोड की जो थिकनेस है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए तो इस कॉपर रोड पे चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। ओके, बोलो बेटा, कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये एक बन गया कैथोड, इसको कैथोड बोलेंगे। इन सब का रिवर्स कर दो, इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं तो इसको राइट साइड में रखते हैं। इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इसका रिडक्शन हुआ। ये रिएक्शन हो रही ना, रिडक्शन देखिए, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। बोलो, ठीक है? तो इसमें रिडक्शन हो गया। तीसरी बात, इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। इसको क्या बोलेंगे? और चौथी बात, इसके ऊपर चार्ज कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इन सब का रिवर्स कर दो इसमें, है ना? बोलो। देखिए ये सब अपन आगे पढ़ेंगे अभी, है ना? इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड होगा, है ना? देखिए एक ACS पढ़ेंगे इसके बाद, उसमें सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, समझ में आ गई बेटा ये बात? अब देखिए, तो ये तो बन गया एनोड और ये बन गया कैथोड। अब जब हम इसको दोनों को जोड़ देंगे, हमने लाइट से जोड़ दिया इसको, ये बल्ब लगा दिया मैंने इस पे, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा क्या? हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक एनोड और एक कैथोड, दो इलेक्ट्रोड बन रहे हैं। अब दो इलेक्ट्रोड बनने से क्या हो गया? इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को फ्लो करेंगे? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होगा इधर से, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और उस इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर से किधर को होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हो गया I की डायरेक्शन। तो इधर से तो इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इधर से इधर इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये सेल हमने तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इसमें तो सीधी सी बात है ये लाइट ग्लो करेगी, लेकिन क्या ये रेगुलर कितनी देर तक करेगी? ये कुछ 2-4 मिनट तक चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ कि देखिए धीरे धीरे ये जिंक आयन इस सॉल्यूशन में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ जिंक आयन की भीड़ इकट्ठी इतनी हो जाएगी कि एक पोजीशन आएगी कि इसमें से जिंक का इधर आना बंद हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज़ कब तक जा सकती है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, है ना? तो जब तक जिंक आयन पहले नहीं थे तब तक तो इसमें आ रहे थे, आते जाएंगे आते जाएंगे। अब यहाँ जिंक की इतनी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी कि नए जिंक का आना बंद हो जाएगा। इसी तरह से इधर दो आयन बने थे, एक कॉपर और एक सल्फेट, है ना? तो कॉपर तो जमा हो गए इस पे, सॉल्यूशन में कौन रहे? सल्फेट। तो यहाँ धीरे धीरे किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी? सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसमें धीरे 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 किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी? सल्फेट की। और इधर वाले सॉल्यूशन में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी? जिंक की। और ये कचरा इतना इकट्ठा हो जाएगा कि नई रिएक्शन को आगे होने नहीं देगा। इसलिए ये थोड़ी देर तो चलेगा और उसके बाद
समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा सेल भी किस काम का कि 2-4 मिनट चले और फिर बंद हो जाए, तो ये तो सेल नहीं हुआ, ये तो एक तरह से बहलाना हो गया। ठीक है, तो इसको और आगे ये इलेक्ट्रिसिटी हमको दे, इसके लिए इसमें सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा गया है इनको, है ना। वो मैं बताता हूँ आपको सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और कैसे जोड़ते हैं। सॉल्ट ब्रिज जो है ना, एक उल्टे यू आकार की ट्यूब होती है, ये उल्टे यू आकार की ऐसी ट्यूब होगी, ऐसी, ये उल्टे यू आकार की एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें भरा होता है अमोनियम सल्फेट का पेस्ट, NH4 का होल ट्वाइस SO4। इसमें एक यू उल्टे यू आकार की एक रोड होती है जिसमें अमोनियम सल्फेट की पेस्ट भरी होती है एगर एगर मटेरियल के साथ। एगर एगर एक बेस है जिसमें हम ये मिलाएंगे, पेस्ट करके जैसे आटा लगाते हैं ना अपन, वैसे पेस्ट बना दी और इसके अंदर फिल कर दी। इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ लगाऊंगा मैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दूंगा। तो अब मैंने लगा दिया ये सॉल्ट ब्रिज। बेटा आवाज नहीं रही, ये लगा दिया मैंने सॉल्ट ब्रिज। और जैसे ही सॉल्ट ब्रिज लगाऊंगा ये लाइट वापस ग्लो करने लगेगी और फिर 2, 4, 5 घंटे जब तक इन सॉल्यूशन की कैपेसिटी है तब तक ये रेगुलर हमको इलेक्ट्रिसिटी देती रहेगी। तो इस सेल को परमानेंट सेल बनाने के लिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमको? सॉल्ट ब्रिज। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये होना चाहिए कि सर सॉल्ट ब्रिज ने ऐसा क्या किया, है ना। अच्छा बताओ ये रिएक्शन रुक क्यों गई थी इधर? किसकी? ये कचरा इकट्ठा हो गया था, इसको हटा दें तो चल जाएगी, बिल्कुल हटा देते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? सॉल्ट ब्रिज में क्या है? अमोनियम सल्फेट। बेटा बात नहीं खड़ा हो, आगे पीछे बढ़ जाओ, है ना, बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो पढ़ा रहे हैं तुम्हारे लिए है ना, और तुम्हारे सिलेबस में भी है। ठीक है, कहीं इस दिमाग में ये होगी तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे तो अब आएगी जब पढ़ लेंगे, अभी तो यही सब है ना। तो आप लोगों के भी सिलेबस में ये ध्यान दो। तो अमोनियम सल्फेट डिसोसिएट होगा, NH4 प्लस और SO4 नेगेटिव बनेगा। ये अमोनियम सल्फेट अपने सल्फेट आयन इधर भेजेगा। इसको पता चला कि यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, इकट्ठी हो रही है भीड़, ये रैपिड एक्शन भेजेगा इधर, ठीक है तुम जाओ सल्फेट। ये सल्फेट उस जिंक से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देगा और वो इसी सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा जिंक आयन जो इकट्ठे हो रहे थे वो हट गए और जैसे ही यहाँ जगह खाली हुई ये ट्रैफिक चालू हुआ वापस। ठीक है, अब क्वेश्चन इज दिस कि फिर अमोनियम सल्फेट क्या करेगा जब अपने सल्फेट दे देगा? कोई बात नहीं, इधर सल्फेट बन रहे हैं ना, उनको ये ले लेगा और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम सल्फेट। तो इधर तो कैश पेमेंट दे देगा, इधर से कैश पेमेंट ले लेगा। तो दुकानदार क्या करता है? यही कोई लक्ष्मी लेने के बाद वो यही थोड़ी कि ये नोट इतने नंबर का है मेरे पास रखे रहेगा हमेशा, ऐसा थोड़ी होता है। करेंसी तो आती है और जाती है। तो इसमें सल्फेट इधर जाते हैं और इधर से सल्फेट, यहाँ दुकानदार कौन हुआ? अमोनियम, है ना, और दुकान कौन हो गई? सॉल्ट ब्रिज। शोरूम बोल दो जी, आप इंग्लिश मीडियम CBSE के स्टूडेंट हो, शोरूम बोल दो। ठीक है, बताओ बेटा समझ में आया? तो इस तरह से सॉल्ट ब्रिज के कारण ये रिएक्शन वापस स्टार्ट हो जाएगी और ये सेल पुनः वापस काम करने लग जाएगा। अब आपको समझ में आ गया? आपको कोई प्रॉब्लम है? मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अब मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे। ठीक है, एक एक करके। ओके, क्वेश्चन एक एक करके बोलूँगा मैं, आप सबको बोलने। इधर जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन एनोड में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी?
वेरी गुड, वेरी गुड। और हाँ, तो इंक्रीज ही होगी ना, उसने कुछ अलग हटके बताया इसलिए वेरी गुड, है ना। भाई सब बता रहे हैं इंक्रीज, कुछ अलग हटके काम होना चाहिए ना। बेटा डिक्रीज कैसे हुआ? पहली बात तो वेयर आर यू, यू आर नॉट प्रेजेंट इन क्लास, बोथ मस्ती कर रही हो कई देर से, है ना। और बेटियां हो इसलिए मैं सेंड कर रहा हूं, ठीक है। इधर ध्यान दिया करो, ठीक है। इधर जिंक सल्फेट ब्रेक होगा क्या? नहीं हुआ, ये ब्रेक हुआ नहीं। इधर से इसको मिला जिंक, इधर से मिला सल्फेट, बल्कि नया जिंक सल्फेट और बन गया। पहले से तो था ही, और जिंक सल्फेट बन गया। तो जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन रेगुलर इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज? इंक्रीज। इज दिट क्लियर? अच्छा, इधर बताइए कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी या इंक्रीज? डिक्रीज होगी, क्योंकि कॉपर सल्फेट में नया तो कुछ बन ही नहीं रहा है, जो है वो भी टूट रहा है। जो है वो किस में टूट रहा है? कॉपर आयन और सल्फेट आयन में। कॉपर कहाँ गया? रॉड पे डिपॉजिट हो गया। सल्फेट कहाँ चला गया? इधर चला गया। बचा क्या? ठिंगा, कुछ नहीं, है ना। तो धीरे 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 इस कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना बेटा, समझ में आ रहा है पीछे? ठीक है, तुम बेटे हो हमारे, है ना, इसलिए कह देते हैं दिल से, लेकिन बाद में बुरा लगता है। बेटा ध्यान दो, तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना। समझ में नहीं आए तो वापस पूछो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक रोड की थिकनेस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बता, बोलो। अब बोलने की जरूरत पड़ेगी, जब नहीं बोलेंगे डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि इसमें जिंक ही तो है और उसके दो पार्ट है, इलेक्ट्रॉन और आयन। आयन आ गया इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, बचा क्या? कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, जिंक इस सॉल्यूशन में आ गए, तो धीरे 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 ये जिंक रोड की जो थिकनेस डिक्रीज जाएगी, है ना। कभी मौका मिला आपको या लैब में आप गए, कभी फिजिक्स लैब में कभी सेल देखने को मिला, तो आप देखेंगे कि जिंक रोड जो है धीरे 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 नीचे से पेंसिल बनती जाएगी, है ना, और खराब बिल्कुल डिके होती जाएगी, है ना। अच्छा बताइए कॉपर सल्फेट का क्या होगा? कॉपर रोड का, सॉरी, कॉपर रोड की थिकनेस, तो वो तो आराम से मजे में है ना, कुछ दिया, केवल डिपॉजिट कर रहा है। ये तो बेचारा दे रहा है, तो इसका तो सॉल्यूशन मजे में, जिंक सल्फेट बिना खर्च किए केवल आ रहा है, लेकिन रोड तकलीफ में, ये डिपॉजिट नहीं कर पा रही है, दे रही है। इसकी रोड मजे में, सॉल्यूशन खतरे में, है ना। तो धीरे 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 इसका कंसंट्रेशन, जैसे जैसे इसका जब स्टार्टिंग किया था इसका कलर ब्लू था शानदार, और कुछ देर बाद में इसका ब्लू कलर गायब होता जाएगा, क्योंकि कॉपर आयन न्यूट्रल होते जाएंगे। कॉपर आयन की वजह से ही तो उसका ब्लू कलर था। इज दैट क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर को होगा? और एनोड टू कैथोड, है ना। और इलेक्ट्रिक करंट कैथोड टू एनोड एक्सटर्नल सर्किट में किधर से किधर को होगी? अब सर ये क्या लफड़ा है, एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट। देखिए बेटा, ये बाहर वाला सर्किट है ना, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट, और ये है इंटरनल सर्किट। सेल के अंदर अंदर का पार्ट है, और ये सेल के, तो आउटर सर्किट में या एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर को जा रहा है? एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है, सॉरी, कैथोड टू एनोड। हाँ, इलेक्ट्रॉन फ्लो बता दिया मैंने, ठीक है। कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रिक करंट आउट एक्सटर्नल सर्किट में,
और इंटरनल सर्किट में किधर से किधर को जाएगा? एनोड टू कैथोड में। मैंने पहले वही तो बताया, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट दो तरह से, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन तो बताना जरा। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बताइए बेटा। रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो करने की रेट को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब चार्ज किस किस पर होता है? हाँ, कब? अभी ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। या जो भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट फ्लो होगा, और आयंस पे भी तो चार्ज होता है। आयंस मूव करेंगे तो भी करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण जो करंट फ्लो होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के कारण जो करंट फ्लो होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, और जो आयंस के कारण जो मूव करने के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा उसको आयनिक करंट कहते हैं। आयनिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। तो इसके आउटर सर्किट जो है, एक्सटर्नल सर्किट में कंडक्टिविटी किस टाइप की है? इलेक्ट्रॉनिक। और इंटरनल सर्किट में आयनिक। गुड, समझ में आ गया आपको अच्छे से? ठीक है, काफ़ी आज के लिए। ओके बेटा, थैंक यू।